आशा है आप लोग यहाँ सत्य के खोज में आए होंगे। मैं आपसे हिंदी में बातचीत कर रही हूँ। कोई लोग ऐसे हों कि जो हिंदी बिल्कुल ही नहीं समझते हैं, तो फिर अंग्रेजी में बातचीत करूँगी। ठीक है। सत्य की खोज में मानव ही रह सकता है, जानवर प्राणी नहीं रह सकते। उनको इसकी जरूरत नहीं होती है। मनुष्य ही को इसकी जरूरत होती है कि वो सत्य को जाने। मनुष्य उस दशा में होता है जहां वो जानता है कि कोई न कोई चीज उससे छिपी हुई है और वो पूरी तरह से यह भी नहीं समझ पाता कि वो इस संसार में क्यों आया है, और वो इस उधेड़ बुन में हर समय बना रहता है कि क्या मेरे जीवन का यही लक्ष्य है कि मैं खाऊं पीऊं और जानवरों जैसे मर जाऊं, कि इसके अलावा भी कोई चीज सत्य है। सत्य का अन्वेषण मनुष्य के ही मस्तिष्क में जागृत होता है, लेकिन सत्य के नाम पर जब हम खोजते हैं तो हम न जाने किस चीज को सत्य समझ के बैठते हैं। जैसे कि जब मानव कुछ सोचने विचारने लग गया तो उसने संसार की जितनी जड़ चीजें थी उधर अपना ध्यान लगाया, यानी यहां तक आज वो चांद पर पहुंच गया। कौन सा सत्य मिला उसे चांद पर? साइंस की खोज की, उसमें उसे कौन सा सत्य मिला? जिन लोगों ने साइंस की खोज करके और अपने को बहुत प्रगल्भ समझा है, एडवांस समझा, जिन्होंने सोचा कि सारे संसार को हमने काबू में कर लिया है साइंस के बूते पर, आज उनके देशों में जाकर आप देखिए, एक एक घर टूट रहा है, एक एक बच्चा रो रहा है। इतनी दारुण दशा है वहां, क्योंकि अब तो मैं बहुत सालों से लंदन में रह रही हूं, आप जानते हैं। लंदन शहर के अंदर कहा जाता है कि हर हफ्ते 2 बच्चे माँ बाप मार डालते, और ये बच्चे कोई ऐसे अनैतिक बच्चे नहीं होते। बच्चों के मारने का तो वहां एक प्रघात सा ही पड़ गया। कोई माँ बाप को मार डालता है, कोई बुढ़ों को मार डालते हैं, कोई पति पत्नी को मार डालता है, पत्नी पति को मार डालते है, और जब किसी को मारने को नहीं मिलता तो अपने को मारते बैठते। स्वीडन में न जाने लोग क्यों, जहां की सबसे अधिक सुबत्ता है, वहां सबसे ज्यादा आत्महत्या करते। इस तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाती। हम लोग अपने को बड़ा डेवलप कर रहे हैं। हम लोग नहीं सोचते हैं कि किस सत्य को इन्होंने पाया है जिसके कारण ये आत्महत्या पर ही तुले हुए हैं। सब तरह की सुबत्ता होते हुए भी इनके यहां हिप्पी जैसे लोग अपने को हर दिन मिटा रहे हैं, खत्म किए जा रहे हैं, और ये वो जान गए हैं कि हमें अभी तक सत्य तो मिला नहीं, लेकिन सत्य की जगह बड़ा भारी कोई असत्य हमने पा लिया। इस आधुनिक काल में हिंदुस्तान में मेरी बात जरूर अजीब सी लगती है, लेकिन विदेश में नहीं। यहां मैंने सालों काम इस बंबई शहर में किया है। लंदन में 1 साल में मैंने जो काम किया वो बहुत ज्यादा है। आश्चर्य होता है। हिंदुस्तानी अभी सोच रहे हैं भारतीय कि हम अगर उनके जैसे आधुनिक हो जाए, हमारे रोटी कपड़े का अगर सवाल ठीक हो जाए तो हम बहुत ही ज्यादा विशेष हो जाए। रोटी कपड़े का सवाल अपने देश में किन लोगों को है?
हर तीसरे घर में भूत विद्या वहां होती है। हर 10वें घर बाद वहां पब होता है जहां शराब पीता है। जो इनके पास पैसा आया भी है वो शराब और दुनिया भर के गंदे गंदे व्यसनों में जा रहा है। इतनी भयंकर वहां की चीजें हैं कि मैं अगर आपको बताऊं तो आप विश्वास भी नहीं करेंगे। वहां के कायदे कानून पढ़ते ही साथ आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, जो कि हम यहाँ सोच भी नहीं सकते। और जो हमारे वहां जाते हैं साहब लोग, वहां से सूट बूट पहन करके आकर ये तक नहीं बताते कि वहां किस तरह की गंदगी लोगों में फैल गई है और वहां किस तरह का एक दारुण चित्र बन रहा है। इस कदर अश्लील है सब कुछ कि मैं आपसे बता नहीं। मां के रिश्ते में मेरे जिह्वा पर ये शब्द आ नहीं सकते। इतनी घृणित है वहां की जिंदगी जो टूट गई, बिखर गई है। उनको देखने के बाद हमें सोचना चाहिए कि हम किस चीजों की मांगे कर रहे हैं। जिन लोगों ने ये पाया है, जो घर बैठे पैसा कमाते हैं, आज उनके बच्चे आपके देशों में आकर सत्य को खोज रहे हैं और यहां पर भी बड़े से ठग एयरपोर्ट से ही उनको पकड़ ले रहे हैं। काफी ठग लोग भी तैयार हो गए अपने देश में। ठगों की तो अपने यहाँ, जैसे अपने यहाँ मच्छर और खटमल आदि बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं, उसी तरह धार्मिक ठग भी बहुत ही निकला। ये सब इसी वजह से होता है कि मनुष्य सोचता है जब कि हमें अगर पैसा मिल जाए, हमारी अगर आर्थिक समृद्धि हो जाए तो हम बहुत बढ़िया हो जाए। इससे बढ़ के असत मनुष्य ने कोई नहीं खोजा। आप इस बात को शायद सोच रहे हो कि मां हमें इसलिए कह रही क्योंकि आजकल हम बहुत हड़ताल यहां कर रहे हैं, इसलिए मैं नहीं कह रही हूं। मैं इसलिए कह रही हूं कि आप इस बात का निदान लगाएं कि आप क्या खोज रहे हैं। आप शांति खोज रहे हैं या अशांति खोज रहे हैं, उसके तत्व पे आना चाहिए। आपके देश में जितनी शांति है मन में आपके अंदर कि घर में जाइए, ये तो नहीं कि आपकी बीवी भाग गई, आपके बच्चे हैं वो ड्रग खा के पड़े हुए हैं, उसके अगर 1000 हिस्सा भी अगर वहां शांति हो तो ठीक है, आप उनके जैसे बनिए। लेकिन हमारे यहाँ हमारे नेता ही लोग नहीं जानते हैं कि हमारे अंदर कौन सी विशेषता है, क्या हमारे देश का विशेष स्वरूप है जिसकी वजह से ये देश आज भी टिका। हमारा देश हमेशा ही मां का पुजारी रहा और शक्ति का पुजारी रहा। मां की पूजा पवित्रता से ही होती है, यानी पवित्रता का पुजारी रहा है। और संसार में सबसे पहले परमात्मा ने पवित्रता स्वरूप श्री गणेश को ही बनाया। हम लोग पवित्रता के पुजारी हैं, न तो हम लोग पैसे अड़के के। ये हमारी देश की धुरी है जिस पर हम चल रहे थे, चलना चाहिए, और वो धुरी मिटने नहीं वाली, वो अविनाशी धुरी हमारी बनी हुई। कितने ही बेवकूफ आके इस देश से चले जाएं और कितने ही महामूर्ख हमें कितने भी भूले भटकावे में डाल दे, तो भी इस देश की धुरी नहीं बदल सकती। ये सारे संसार की धुरी।